अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का मौदू इंतहाई अहम है कि मुल्क के अंदर जो सियासी तल्खियाँ हैं उनकी वजह से जो नफ़रतें पैदा हुई हैं और नतीजतन लोग टेंशन और एंग्जाइटी में मुब्तला हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आजकल आलम ये है कि यूँ ही एक से दो अफराद होते हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हर शख्स अकेला भी अपने आप से सियासत ही की बात कर रहा होता है। जो कुछ सियासतदान एक दूसरे से कर रहे हैं और जो सारी पब्लिक टीवी स्क्रीन पर देख रही है या अपने सेल फोन्स पर देख रही है, और इससे जो असरात मुल्क की मईशत पर पड़ रहे हैं, अवाम और हुकूमती इदारों के दरमियान जो नफ़रतें बढ़ रही हैं, उन्होंने लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। हाल ही में पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने एक वार्निंग जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह से जो इंतशार है और उसकी वजह से ज़हनी बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने साथ बात कर दी है, यानी कि जो एसोसिएशन है उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये इशू इतना अहम है कि अरबाब इख्तियार को इस पर फौरी तवज्जो देना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये अरबाब इख्तियार कौन हैं? नाजरीन, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अखबारात और टीवी स्क्रीन्स तो यही कहते हैं कि वो नज़र नहीं आते। वैसे वो मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क से बाहर भी हैं, और जो अरबाब इख्तियार नज़र आते हैं वो बिल्कुल बेइख्तियार हैं। बहरहाल, पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात इंतहाई अहम है और इस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। हमें आपस की तल्खियाँ और नफ़रतें कम करना होगी, वरना नफ़रतों को जन्म देती रहेंगी और ये खौफनाक हद तक स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी और लोग एक दूसरे का गला काटना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, आप ख़ुद ख्याल करें कि लोग एक जगह पर रहते हैं, एक दूसरे से उनकी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन कोई एक पार्टी को पसंद करता है, कोई दूसरी पार्टी को पसंद करता है। बहुत कलील नंबर में लोग ऐसे हैं जिनके के पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ज़ाती इंटरेस्ट है। आम लोग सिर्फ पसंद और नापसंद की वजह से या ख़यालात मुख्तलिफ होने की वजह से पार्टियों से वाबस्ता हैं। ये हकीकत है कि इस वक्त वतन अज़ीज़ में ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हैं। साइकोलॉजिस्ट इलाज करने के लिए वजह जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, और ज़्यादातर वजह जो सामने आ रही है वो सियासी हालात, जो मुल्की हालात हैं, और ख़ास तौर पर मुआशी हालात जो कि उन सियासी हालात ने जिनको जन्म दिया है। एक तवील अरसा से सियासतदानों ने ये वतीरा बना लिया है कि एक दूसरे के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ये है कि ऑब्नोक्शियस अल्फाज जो वो इस्तेमाल करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो सियासतदानों को, जो उनके फॉलोअर्स हैं जो कि लाखों की तादाद में हैं, उनको टेंशन का शिकार कर देते हैं, और ये सर्कल जो है ये इतना फिर बढ़ता जाता है। वो इसलिए कि शादी ब्याह हो या व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे के साथ मैसेज के लिए वो शेयर करते हैं, और यही बात जो है ना होती रहती है, और वो टेंशन जो है वो बढ़ती रहती है, जिसके कि ज़हन पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। कुछ ऐसे ही बयानात को मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात जो अपने आप को एंकर और तज्ज़ियाकार, बल्कि सीनियर तज्ज़ियाकार का टाइटल देते हैं, वो उठाकर इसका स्यापा करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो गालियां तक देते हैं, और कुछ इतने गुस्से में होते हैं कि उनके मुंह से झाग निकल रही होती है, और अपने पसंद के पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ कोई भी बात वो सुनना पसंद ही नहीं करते, ख्वाह वो फैक्ट्स हों,
ٹھنڈے دماغ سے نہ سوچتے ہیں، دلیل کی کوئی بات بھی کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں پر اس کا انتہائی منفی اثر ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام پبلک کس حال میں ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا، کسی کو کچھ فکر نہیں ہے۔ انہی سیاستدانوں کی کارکردگی کی وجہ سے آج ملک کی معیشت جو ہے وہ بستر مرگ پہ ہے۔ ان اینکرز اور تجزیہ کار خواتین و حضرات کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کیا لوگوں کو کیا حال ہے۔ وہ اپنی پسند کے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ان کے حق میں بس تعریفوں میں زمین اور اسلام کے کلابے ملاتے رہتے ہیں۔ اور ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ باقاعدہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف جو ہے وہ مہم چلاتے ہیں۔ ایسے میں سادہ لو عوام جو کہ ہر لحاظ سے بے اختیار ہیں، گڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اور نتیجہ انگزائٹی اور ٹینشن میں ہے۔ ہم بحیثیت قوم کیوں یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہر انسان یونیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ ہر انسان یونیک ہے۔ ہر انسان کی پسند اور ناپسند اپنی ہے۔ اس دنیا میں امن سے، مہذب طریقے سے، اعلیٰ ظرف انسانی کو طرح رہنے کے لیے ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگی۔ پولیٹیکل پارٹی کو بھی ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ معاشرے سے انگزائٹی اور ٹینشن ختم کرنے کے لیے پہلی اور اہم جو اسٹریٹجی ہے یہی ہے کہ ایک دوسرے کی سوچوں پر، پسند یا ناپسند پر پیرا نہ بٹھائیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ناظرین، گو پاکستان میں بہت سی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، لیکن سب سے اہم ہمارے آپس کے تعلقات ہیں۔ کوئی کسی پارٹی یا مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، نفرتیں، رنجشیں، قدورتیں اتنی نہیں بڑھانی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے پر تول جائیں۔ یوں ہم غیر ملکی ایجنٹس کو بھی اپنی صفوں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ غیر ملکی ایجنٹس اسی لیے تو غصے ہوئے ہیں ہمارے اس بیہیویئر کی وجہ سے۔ ملک میں سکون ہوگا تو ہماری توجہ پروفیشنل کاموں کی طرف ہوگی۔ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اپنے پروفیشنل کام پہ توجہ دیں گے، اور وہ سیاستدانوں کا پھر اعلی کار نہیں بنیں گے۔ تو میری آپ سے آج کی اس ویڈیو کی تھرو یہی میسیج ہے کہ آئیں مل کر عہد کریں کہ ہم آپس کی نفرتیں ختم کریں، ایک دوسرے کو سپیس دیں، دلیل کو شعار بنائیں، اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی ٹینشن اور انگزائٹی کو ختم کریں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔